नहीं रहेगा। आज के कुछ खास टॉपिक रहेंगे जिन पर लोग अक्सर बात करने से डरते हैं। मैं बात करूँ हलाला की या फिर वुमेन सेफ्टी की, आइडेंटिटी की, सोशल प्रेशर की। आपको क्या लगता है कि एक महिला के ऊपर इतना प्रेशर झेलना एक आसान बात है? एक मैं ना इसमें मुस्लिम महिला का नाम लूँगी, ना मैं हिंदू महिला का नाम लूँगी, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार हिंदुओं में भी हो रहा है, मुसलमानों में भी हो रहा है और अलग धर्म में भी हो रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुक ही नहीं रहा है। ना सतयुग में रुका था, ना द्वापर युग में रुका था, ना त्रेता युग में रुका था और अब तो कलयुग है। कलयुग में तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनीशा बानू जी, जो कि सब कहते तो उनको एक्स मुस्लिम है, पर उनका मानना है कि वो एक्स मुस्लिम है ही नहीं, वो अभी भी उस धर्म को फॉलो करती हैं। राधे राधे अनीशा बानू जी, आपका स्वागत है हमारे एमडी नेटवर्क इंडिया में। तो मैंने आपके बारे में वैसे तो बहुत कुछ सुन रखा है, अब इस बार हम आपके मुंह से सच में सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? राजस्थान से हूँ और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट नवलगढ़ मेरा मायका है और मेरी शादी हुई है नागौर डिस्ट्रिक्ट लेगाना। मेरी शादी हुई थी नवलगढ़ से। मेरे जो हस्बैंड है वो एक नायब तहसीलदार के बेटे हैं। तहसीलदार को मेरे ससुर का नाम खालू मोहम्मद है और मेरे हस्बैंड का नाम इरफान है। वो क्या करते हैं आपके मुझसे? मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी वगैरह है। तो आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? सब लोग आपको कहते हैं कि आप देखेंगे, आपने खुद को देखा होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जितने सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे आपका नाम ये रहता है एक्स मुस्लिम करके, और आप ये कहते हैं आप एक्स मुस्लिम हैं ही नहीं, आप तो अपने धर्म को फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। काफ़ी लोग हैं जो मतलब वो ट्रॉल करते रहते हैं कि ये मुस्लिम नहीं है, ये एक्स मुस्लिम है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी की सदस्य है, आरएसएस की सदस्य है, ये इस्लाम को बदनाम कर रही है। तो वो चीज़ है नहीं कि मैं आज भी यही कहती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ। किसी के कहने से नहीं होता है कि कुछ कहते हैं कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये सनातन में चली गई है, हिंदू धर्म में चली गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी मुस्लिम हूँ। तो जब आप छोटी हैं, आपके बचपन की मैं बात करूँ, तो आपको बचपन में लगा था कि आपको धर्म परिवर्तन करना चाहिए, या आपके दिमाग में कैसे है कि धर्म वगैरह को लेकर बातें? मेरा बचपन से देखो, मैं जिस माहौल में रही हूँ तो वहाँ पे कभी ऐसे भेदभाव नहीं हुआ कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, क्योंकि मेरे पापा जिस माहौल में रहते थे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था पार्टी वार्टी हो रही थी। वो हमारे घर पे हिंदू आके खाना खा रहे हैं, पापा के साथ मिल के खाना भी बना रहे हैं। मेरी खुद की फ्रेंड्स है, जब हम मेरी किचन में खाना बना रहे हैं वो भी हिंदू है। पर ऐसा कभी वो चीज़ नहीं हुआ कि हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए, बट वो माहौल था एक तरह से, एकदम फ्रीडम था। तो क्या अभी भी आपके वो फ्रेंड्स जिनके साथ आप किचन में खाना बनाते थे वो भी आपके साथ हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी इस टाइम पर तो मैं दिल्ली आ गई हूँ, लेकिन हाँ मेरे घर पे उनका आना जाना सब लगा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी फ्रीडम टाइप की है, तो मेरी फैमिली में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो कभी आपको ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ, आप जिस धर्म में हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ है, आपको ये फील कब हुआ? जब मेरी शादी हुई, मेरे को ये 3 तलाक दिया गया, हलाला जैसी चीज़ें मेरे साथ में हुई, तब मेरे को लगा कि ये चीज़ें गलत हैं। जब तक आप 5 टाइम कुरान पढ़ रही थी तब आपको पता नहीं चला कि कुरान में क्या नहीं। बातें लिखी हुई हैं? नहीं, तब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी, बट ऐसा कभी कुछ नहीं लगा कि ऐसी चीज़ें हो। जब जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ भागवत गीता, रामायण, इन सब ना श्लोक होते हैं, उनमें संस्कृत में लिखा होता है। अब हम भी ये कह सकते हैं संस्कृत को ऊपर से लिखी हुई है, जैसे आपके आसमानी किताबें हैं, तो हमारी भागवत गीता, और हम कभी नहीं कहते कि आसमानी किताबें, ये सच में हमारे साथ हुआ है। द्वापर युग में हुआ है, सतयुग में हुआ है, त्रेता युग में हुआ है, तभी वो संस्कृति भाषा आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरुकुल मठ के जो पीठाधिकारी थे, जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, उनसे अगर आप जाके सवाल पूछते इसका अर्थ क्या है, वो अर्थ बताते हैं, खुलेआम बताते हैं, और उस अर्थ का, उस भावार्थ का पूरा आपको सच्चाई दिखाते हैं। हमारे यहाँ सच्चाई पर बातें मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी कहते हैं कि अगर सच्चाई है, तर्क है, तो बताइए, सच्चाई दिखाइए तो हम मानेंगे। तो आपने अपने पेरेंट्स से जब ये बातें शुरू की, कभी अपने पेरेंट्स से पूछने का
दिक्कत है, या उसमें जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि महिलाएं सिर्फ एक यूज़ करने के लिए हैं, तो आपने कभी अपने पेरेंट्स से जानने की कोशिश नहीं करी? पूछा था, मम्मी पापा से ही पूछा था, लेकिन उनको इतना नहीं पता था। वही था कि भाई वो भी सुनते ही थे ज़्यादातर ये चीज़ें, कि जैसे मौलाना वगैरह बताते थे कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मतलब अच्छी अच्छी बातें ही मौलाना बताते थे, तो वही सुनते थे सभी। हिंदी में तो कभी किसी ने कुरान पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, वो सब उर्दू में पढ़ते थे। पापा ने उर्दू कभी पढ़ी नहीं है, उन्होंने वैसे कुरान नहीं मालूम उनको, बस ये था कि सुनते थे मौलाना, क्योंकि वो जो जमात वगैरह जो होती थी ना, उसमें सुन के आते थे, बस वही चीज़ें बताते थे कि नहीं मौलाना जो है ना, ये जो जमात वगैरह तबलीगी जमातें निकलती है, उनमें से वो वही चीज़ें बताते हैं जो झूठी है। एटलीस्ट रियलिटी जो कुरान की है वो एक्सप्लेन नहीं करते। मैं इतने सवाल पूछ अबे रही हूँ, इसमें तो बहुत हमारा बहुत लंबा जाएगा ये। ये ये तो इसमें बोलती है कि जैसे मम्मी पापा को तो चलो नहीं मालूम था, मेरे माँ बाप इतने कंटिन्यू। मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से जैसे जमात वगैरह होती थी, तो वहाँ पे वो सिर्फ वही चीज़ बताते थे कि सिर्फ कुरान के अंदर की जो गलत चीज़ें थी वो कभी मौलाना बयान नहीं करते थे। वो जो चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी होती थी महिलाओं के लिए, कि महिलाएं के मतलब माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, महिलाएं शहजादियाँ हैं, उनको पर्दे पे रखो, ये रखो, वो सिर्फ अच्छी चीज़ें बताते थे। अगर महिलाएं शहजादियाँ यहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है, तो फिर शहजादी को काला बुर्का पहनाने की क्या जरूरत पड़ी? उनका कहना ये है कि मतलब एग्जाम्पल देते थे, जैसे चॉकलेट, कि चॉकलेट अगर रैपर से खोल के रख दो तो उस पर बहुत सारी चींटियाँ लग जाती हैं, और उसको पैक करके रखो तो एक भी चींटी नहीं लगती। वो सीधा से यही एग्जाम्पल आके थोपते थे। और जहाँ पे कुरान, जबकि कुरान में बुरखे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे मेरी फिर शादी वगैरह हुई तो वहाँ पे मेरे ससुर वगैरह सब मैंने देखा, मेरे ससुर थे जो कुरान हिंदी में पढ़ते, बट कभी उन्होंने ये चीज़ें नहीं बताई हमें। हमने कभी मतलब बातचीत भी की तो उन्होंने कोई वो चीज़ नहीं बताई। और फिर मेरे को लगा कि ये खुद भी वहाँ पे मस्जिद जाते ही नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड से कभी जब हम बैठते थे तो हस्बैंड से भी ये चीज़ें पूछी थी, पर हस्बैंड को तो वैसे कुछ नहीं मालूम, तो वो खुद भी नमाज में तो जुम्मे की नमाज भी पढ़ने नहीं जाता था। और वो अपने आप को मुसलमान कहते वो हैं। मुसलमान कहते हैं, जबकि मुसलमान में ये है कि एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़नी चाहिए। वक्त की चलो वो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकते, जुम्मे की नमाज वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर जुम्मे की नमाज उसने छोड़ दी वो तो काफिर की लाइन में आ जाएगा, वो तो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो जब कभी आपने ऐसे सवाल उठाए अपने सास से आपने सवाल पूछे, तो कभी आपको लगा कि आपने वो सवाल पूछा और उसका जवाब नहीं मिला, ऊपर से आपको सुनने को अलग से मिला, ताने सुनने को मिले हों कि ये लड़की आई हम इसको शादी करके ले करेंगे? ऐसा होता है ना, ससुराल जाएंगे लड़की को थोड़ा सा दबा दिया जाता है कि आप शादीशुदा हैं, आपको पता है, मैं नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, बट ससुराल जाने के बाद एक ओहदे में रहना पड़ता है एक औरत को। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने सवाल पूछा और वहाँ पे आपको आके दिखाई हो, डराया हो कि क्या पूछ रही हो, तुम्हारे पूछने का मतलब ही नहीं बनता, तुम्हारे माँ बाप को कभी नहीं सिखाया? वो उनका जो माहौल है ना वो थोड़ा सा अलग है वहाँ। अच्छा। वो जैसे पीर बाबा जो दरगाह वगैरह होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे 11वीं मनाना, 11वीं पे जैसे दावत वगैरह होती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है मेरे ससुराल में। मैं उनको एक चीज़ ये बोलती थी कि आप 11वीं करते हो, मतलब वो जैसे आपके श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, कि मतलब पंडितों को बुला के आप खाना वगैरह खिलाते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे अगर कोई मतलब 11वीं के महीने में अगर कोई गुजर जाता है, किसी की मौत हो जाती है फैमिली मेम्बर, तो उसका मतलब मनाया जाता है, दिन मनाया जाता है, फातिहा वगैरह दी जाती है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपनी सास को इनको ये कहती थी कि लोगों की दावत करने से अच्छा है कि आप गरीबों को, किसी फकीर को खाना खिलाओ, तो वो ज़्यादा लगता है उनको जाकर। तो वो कहते कि तुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो अब इन चीज़ों में दखल मत दिया कर, क्योंकि मुझे वो चीज़ें बहुत गलत लगती थी। क्योंकि एक जगह कुरान में ये चीज़ कही गई कि फातिहा वगैरह देनी नहीं चाहिए, दरगाह वगैरह पे जाना नहीं चाहिए, पीर बाबाओं को मानना नहीं चाहिए, जहाँ कुरान में ये लिखा है कि किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो कुछ है सिर्फ अल्लाह ही है करने वाला, अल्लाह के सिवा
कुछ नहीं है, अल्लाह के आगे, अल्लाह के सिवा तुम किसी के आगे मत झुको। तो ये मजारे जो बना के बैठे हुए होते हैं, तो ये किसके लिए बना रखी है? क्योंकि मुस्लिम इस्लाम में तो इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो मज़ारे मतलब जगह जगह इन्होंने फालतू की बना रखी है, जगह जगह इन्होंने पत्थर रख रखे हैं, वो चीज़ें तो गलत है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो क्या आपको लगता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर धर्म की बात करूँ, सिर्फ मुस्लिम धर्म की, लेकिन हमारे हिंदू में महिलाओं को बोलने की पूरी अनुमति है, पूरी ज़्यादातर महिलाएं खुलकर अपनी बात रख सकती हैं, तो क्या आपके इस धर्म में महिलाओं को बोलने की इजाज़त है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पहली बात तो ये कि आप इस्लाम धर्म को धर्म मत बोलिए, क्योंकि ये मज़हब है, ये धर्म नहीं है। और यहाँ पे महिलाओं की तो रिस्पेक्ट तो बोली जाइए, क्योंकि महिलाओं को यहाँ पे ना तो बोलने की इजाज़त है, क्योंकि महिलाओं को तो वैसे ही आधी अकल भी बता दिया गया है, महिला की गवाही भी आधी बता दी गई है। अगर किसी महिला का रेप भी हो जाएगा ना, तो उसको साबित करने के लिए उसको 4 गवाह चाहिए होते हैं। कि अगर कोई 4 आदमी बैठे हैं, उन्होंने गवाही दी कि हाँ इस औरत के साथ में रेप हुआ, तब वो मानी जाएगी, औरत की गवाही भी नहीं मानी जाती। और ना रेप आदमियों के साथ थोड़ी ना हुआ है, वहाँ पे जो आदमी नहीं मानी जाती, औरत की गवाही ही आदि मानी जाती है। अगर 4 लोग गवाही देंगे कि इसके साथ रेप हुआ है, अब रेप की जगह पे कोई 4 जने मौजूद तो नहीं होते ना, वो तभी मानी जाएगी कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है। महिला इस्लाम में महिलाओं की के साथ इतनी ज्यादती हुई है ना, जो शायद और किसी धर्म में नहीं है। मैं बात करूँ जैसे 3 तलाक हलाला, तो 3 तलाक तो कोर्ट ने वो खारिज कर दिया कि 3 तलाक बोलने से तलाक नहीं होगा, बट क्या अभी भी 3 तलाक फॉलो हो रहा है आपके मतलब में? बंद करने से कुछ नहीं होगा, इस पे एक ऐसी कोई धारा बनानी पड़ेगी, इस पे स्ट्रिक्टली एक कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि आज भी इनको वो सिर्फ बैन करने से कुछ नहीं हुआ, आज भी इतने केसेस निकल के आते हैं तलाक के, हलाला के। अभी एक उत्तराखंड में भी केस निकला था, बट ये इस चीज़ की मुझे खुशी है कि कम से कम उसके ऊपर केस दर्ज हुआ हलाला पे। तो मैं तो ये चाहूँगी कि जो भी महिलाएं आप जागरूक हो रही है, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें जल्द से जल्द खत्म हो और इनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए। आपके हलाला जैसे शब्द से मारी हुई है इस समय पे, मैं ये कहना चाहूँगी कि हलाला सच में ऐसा होता है कि आप अपने पिता समान से ससुर के साथ, जेठ समान जैसे भाई समान से जेठ के साथ आपको ये फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ता है, जबकि आप ऑलरेडी अपने पति के साथ रहती हैं, पति के साथ रहती हैं, तो फिर ये हलाला जैसी चीज़ क्यों करनी पड़ती है आप लोग को? हलाला जैसी चीज़ इसलिए कि इस्लाम में एक चीज़ ये कही है कि अगर हस्बैंड तुम्हारा तलाक दे दे, चाहे गुस्से में हो जाए प्यार से दे, क्योंकि वो इस्लाम में यही बोला जाता है कि गुस्से की तलाक नहीं होती है, सिर्फ प्यार से की गई तलाक होती है। तो आज तक तो कभी ऐसा सुना नहीं है कि प्यार से किसी ने तलाक दिया हो, कि हस्बैंड आए और कहे कि बेगम आज तूने खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जो देते हैं गुस्से में ही देते हैं। तो उसमें ये है कि अगर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास वापस रहना है, क्योंकि एक जो महिला होती है ना, वो इजीली वो चीज़ें नहीं छोड़ पाती कि आदमी ने तलाक दे दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, इतना जल्दी वो नहीं हो पाता। तो उसमें वो कॉन्सेप्ट बना दिया है कि अगर तुम्हें वापस उसके पास जाना है तो तुम्हें उसका मतलब हलाला करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरे आदमी से शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ेंगे। अगर वो तुम्हें तलाक देगा तो तुम दोबारा अपने हस्बैंड के साथ तुम शादी कर सकती हो, और तलाक नहीं ले सकती तो ज़िंदगी भर उसी के साथ रहना पड़ेगा। और औरत को, एक महिला को परमिशन भी नहीं है कि वो खुद तलाक ले सके। और रही बात ससुर की, तो पहली बात ये कि इस मज़हब में रिश्ते नहीं हैं, इसमें बुआ मर जाए तो नहीं, सॉरी फूफा मर जाए, बुआ मर जाए तो बुआ मर जाए तो फूफा से शादी कर सकते हैं, और बुआ मर जाए तो चाचा फूफा से शादी कर सकते हैं, चाची ओके कोई नहीं, ऊपर डाल दे, कंटिन्यू। अगर इस मज़हब में अगर चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर सकते हैं, फूफा मर जाए तो बुआ से शादी, बुआ वाला तो अलग हो गया, कोई नहीं बुआ मर जाए तो फूफा से शादी कर सकते हैं। ये मैं कल सही बोल रही थी। कंटिन्यू।
इसमें ये है कि मामा मर जाए तो मामी से शादी कर सकते हैं, चाचा मर जाए चाची से शादी कर सकते हैं, फूफा मर जाए तो बुआ से भी शादी कर सकते हैं। कुछ और बचा? भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, अगर माँ मर जाए तो सॉरी बाप मर जाए तो ये माँ से भी शादी कर सकते हैं। ये सही है, इसको कट मत करना। तो ये माँ से भी शादी, क्योंकि एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था जिसमें एक लड़की ने खुद बोला था क्योंकि उसकी गोद में बच्चा था, वो खुद कह रही थी कि जो बच्चा है ना ये मेरे बाप से मतलब वो बाप अपनी बेटी के साथ उसने संबंध बनाया और उसी बाप की औलाद उस बेटी के अंश से पैदा हुई। अभी एक पाकिस्तान का मौलाना है, मौलाना तारिक मुफ्ती है, मौलाना तारिक अहमद, उनका कहना ये है कि अगर तुम्हारी बेटी पे दिल आ जाए, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम हो जाएगी, वो बेटी तुम्हारे लिए जायज़ हो जाएगी। और वो कैसे? पहले तो बीवी शादी करके आए ना। दिल आ गया ना, समझिए आप उनकी भावनाओं को समझिए। बेटी पे अगर दिल आ गया, उनका किसी पे भी आ सकता है, बेटी पे भी अगर दिल आ गया तो आप बेटी से शादी कर सकते हो, वो माँ हराम हो जाएगी। सोचने वाली बात है कि एक बेटी पर दिल आ जाए, क्योंकि इस्लाम इस्लाम मजहब जो है इसमें रिश्तों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें चाहे खून के रिश्ते हो, चाहे दिल के रिश्ते हो, कुछ कोई भी रिश्ता इस मजहब में सिर्फ तार। अच्छा, जिन महिलाएं इस चीज़ से गुजरती हैं कि हलाला तलाक, क्योंकि कोई भी औरत, मैं भी एक लड़की हूँ, आप भी एक लड़की ही हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आप अगर अपने पति के साथ हैं तो मैं सास ससुर और जेब सबको छोड़ के मैं किसी अनदर लड़के की बात करूँ तो हम लड़कियाँ एक घबरा जाती है, हमारी रूह कांप जाती है, किसी अगर हमारी सिक्स सेंस काम करने लग जाती है, कोई अगर दूसरा बंदा हमें गंदी निगाहों से देख रहा होता है तो सोचिए एक मतलब कि अपने ससुर के साथ, अपने जेठ के साथ एक रिलेशन बनाना उस समय पे कैसे, इतना हिम्मत आती कहाँ से उनके अंदर? कोई हिम्मत नहीं आती, ज़बरदस्ती उनको घसीट के उनको ज़बरदस्ती तलाक वो हलाला करवाया जाता है। बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जिसमें महिलाएं खुद वो चीज़ें आके बयां कर रही है कि हलाला के नाम पे पति घसीट के लेके गया मौलाना के रूम में, ससुर के रूम में घसीट के लेके गया हलाला करवाने के लिए। तो कोई भी महिला शौक से ये चीज़ें नहीं करती, वो महिलाएं अलग होती है जो जिनको शौक आता है हलाला करवाने का। बाकी मेरे ख्याल से उनको हमारी भाषा में रंगी जैसे वर्ड का यूज बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल वो वही है, क्योंकि कोई भी इज्जतदार महिला होगी ना वो ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि उनके साथ कोई दूसरा मर्द उनको छुए। एक तरह से मेरी नज़र में देखा जाए ना तो ये चीज़ें रेप है, बिल्कुल रेप। इसमें तो देखना नहीं तो सच में रेप है। गवर्नमेंट को इस पर एक कानून लेकर आना चाहिए। आपको इस पर क्या राय है? मैं चाहती हूँ ना, मैं यही तो बोल रही हूँ, मेरी लड़ाई तो इसी चीज़ के लिए है। मैं चाहती हूँ कानून इसके ऊपर ऐसी कोई धारा लेके आए। जो महिलाएं इतने मेंटल हेल्थ से गुजर रही, इतने प्रेशर से गुजर रही हैं, उन पर एक जो महिलाएं इस मेंटल टॉर्चर से गुजर रही हैं उनकी इस समय पर कंडीशन क्या है? जो हलाला जैसी चीज़ों को लेके महिलाओं की कंडीशन यही होती है कि अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, खुद को भूल जाती है, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है, वो क्या करती है, क्या सोचने समझने की उनकी स्थिति एकदम काम करना बंद कर देती है। क्योंकि जो हलाला जैसी चीज़ है ना, नाम हलाला दे दिया है इसको, लेकिन एक तरह से रेप है। तो महिलाओं को ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें अगर तुम्हारे हस्बैंड के साथ अगर रहना तो यह हलाला करना ही पड़ेगा। और दूसरे आदमी के साथ वो सोकर भी आ जाएगी ना तो भी उनका हस्बैंड उनको कभी नहीं अपनाएगा, ज़िंदगी भर वो ताने ही देता रहेगा। और अगर अपना बहुत कम चांसेस होते हैं कि जिसमें हस्बैंड अपना लेता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनमें वो हस्बैंड उसको हलाला करने के बाद भी नहीं अपनाता। अभी जैसे पाकिस्तान में तो हलाला सेंटर भी खोल रहे हैं।
सेंटर सेंटर खोल रखे हैं। मौलाना को बाकायदा पैसे दिए जाते हैं हलाला करने के लिए, उनको कपड़े दिए जाते हैं, अच्छा खाना दिया जाता है, और वहाँ पे बोर्ड भी लिखा गया है हलाला करने के बाद बाकायदा आप अपनी बीवी को लेके जा सकते हैं। कितनी शर्मसार बात है कि पाकिस्तान में ऐसे सेंटर, जैसे हमारे यहाँ स्पा सेंटर भी चलते हैं, वैसे वहाँ ये सेंटर चला, हलाला सेंटर। हलाला सेंटर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं बता दूं कि आप एक महिला हैं और इस मजहब में महिलाओं को जीने की पूरी इजाज़त नहीं होती, खुलकर जीने की इजाज़त नहीं होती, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है अभी तक? मैं जैसे मेरी शादी हुई थी, मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी, बट मेरे ससुराल वालों ने रोक लगा दी कि आगे नहीं पढ़ना है आपको, आप अपना घर संभालो। 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई। 17 साल में आपकी शादी हो गई थी? 17 साल में मेरी शादी हो गई थी। फैमिली का प्रेशर मेरे कंधों पर ऐसे डाल दिया था जैसे पता नहीं मैं कितनी मैच्योर हूँ, जैसे इतना बड़ा घर मैं संभाल लूँगी, इतने मेंबर्स को मैं संभाल लूँगी, सबका खाना। जिस माहौल में रहती, मेरी तो छोटी सी फैमिली थी, घर में मैं गई थी, उनके आए दिन गेस्ट आना, मतलब फैमिली भी बहुत बड़ी, अहमदाबाद से जो आते थे फैमिली वाले, वो सब घर पे ही आते थे। वहाँ 12-12, 1-1 बज जाते थे मुझे किचन में काम करते हुए। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि आके हेल्प करे, पड़ोसी भी देखते थे, मुझे कभी परमिशन नहीं बात किसी से भी बात, ना किसी कोई भी पड़ोसी मेरे घर के अंदर आता, मतलब जो फीमेल जो रहती थी हमारे पड़ोसी में, वो कभी मेरे से बात नहीं की। फीमेल लेडीज आपसे बात कर रही क्योंकि परमिशन नहीं थी ना, मेरी सास जो थी, मेरे हस्बैंड वगैरह वो जो थे, घर के अंदर रहो, घर के अंदर बैठो। आप जाके आज भी अगर उस सोसाइटी में आप किसी से भी पूछोगे कि अनीशा नाम की यहाँ रहती थी कि आप जानते हो कि नहीं, वो यही कहेंगे कि हम उसको नहीं जानते। इनफैक्ट आज तो चलो सब बोल देंगे कि हाँ वो रहती थी, क्योंकि आज इंटरव्यू की वजह से सब जगह गए, लेकिन कोई भी ये मेरे को बाय फेस कभी नहीं, किसी ने मेरे को देखा ही नहीं। घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। दादी सास थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी क्योंकि वो पैरालाइज थी, वो उनको देखने का काम मेरा ही था। मेरे बच्चे बाहर जैसे घूमने जाना, शॉपिंग, कपड़े खरीदना, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आपके कपड़े वगैरह मेरी कौन मम्मी करता देती थी, जब मैं जाती थी मेरी मम्मी मेरे को 10-10, 15-15 ड्रेसेस मेरे को करवा के देती थी। था? इतनी बड़ी थी उस फैमिली से होने के बाद भी कि आपकी मम्मी नहीं देती थी? मैं ये झूठ नहीं कहूँगी, मेरे को मिलते थे, लेकिन जब कोई घर में फंक्शन होता था तब जाके मैं एक अजमेर जाके मैं शॉपिंग करके आती थी, वो चीज़ नहीं है। हाँ रही हूँ, चलो मेरा पार्लर वालर का भी वो चीज़ हो जाती थी, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, किया सब कुछ है, लेकिन जो ज्यादती की गई है ना मेरे साथ, वो उन्होंने बहुत गलत किया। मेरा जो हस्बैंड था उसके इतने अफेयर्स थे, पहले तो जैसे हम फ़ोन पे बात करते थे तब उसकी बातें ऐसी होती थी कि अनीशा मेरे को, मतलब ये कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि एक लड़की उनसे शादी करके आती है, उनको भरोसा करके आती है और वो उनके साथ चीट करते हैं। मेरे को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार इसके ना सोच बहुत अच्छी है। जब मैं उस फैमिली में गई, मतलब शादी से पहले जब आप बात कर रही थी, आपको लगता था कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है और बहुत खुशकिस्मत हुई कि इतना अच्छा लड़का मिला, समझने वाला मिला। समझने वाला मिला। मैं पापा को भी ये कहती हूँ, नहीं पापा आपके जैसे। तो जब शादी करके मैं उस घर में गई, 1-2 साल सब ठीक था, मेरे को लगता है कि हाँ मेरे लिए स्टैंड लेने वाला है वो है, लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई क्योंकि उसकी चाची मुझसे बहुत चिढ़ती थी, जो उसकी छोटी वाली चाची थी हीना, वो बहुत चिढ़ती थी मुझसे। हम अहमदाबाद गए थे शादी के बाद, उनकी फैमिली जो रहती है वहाँ पर, तो मैं जब मतलब मेरा हस्बैंड मेरे को लेके जाता था बाहर के चौके को घुमाने, लेके जाता हूँ, शॉपिंग वॉपिंग कराते रहते हैं, वो बहुत चिढ़ती थी। वो मतलब 50 फ़ोन कर देती जब हम बाहर गए थे, कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो। वो मेरे को ज़्यादातर किचन में घुसा के रखती थी कि तू रोटियाँ बनाती रहे, रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा बनानी थी, 5-5, 10-10 किलो आटे की रोटियाँ, क्योंकि पूरी फैमिली उस टाइम वहाँ पे इकट्ठा रहती थी। तो बहुत चिढ़ मचती थी, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों चिढ़ रही है, मुझे इतना वो नहीं पता था। धीरे धीरे जब मेरी हस्बैंड की मुझे आदतें पता चली,
साल 2 साल निकले, मेरी बेटी भी हो गई थी, उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो गया मेरे हस्बैंड का। फ़ोन देखा, एक लड़की थी जिसको वो बोलते थे कि मेरी बहन बनाई हुई है, हिंदू कास्ट की, मेरी बहन बनाई हुई है, बट उसके मैसेजेस आप पढ़ो, सनी लियोनी को देख के तुम्हें क्या फील है, मियाँ खलीफा तुम्हें कैसी लगती है? मैंने कहा तुम्हारी फ्रेंड, मतलब तुम उसको बोल रहे हो कि वो मेरी बहन है और तुम अपनी बहन से इस कदर बात करते हो। मैंने उस लड़की को फ़ोन किया, मैंने कहा, वो चिढ़ के मारे फ़ोन नहीं उठा रही मेरा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई जिससे बातें करते हो? एक तरफ वो बोलता है कि वो मेरी बहन है और तुम बहन हो के इस तरह से बात करो। उसने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, वो घर पे आके मेरे से झगड़ा करता है कि तूने उसको ऐसे क्यों किया। मैंने कहा जब तुम्हारा ये सब चल रहा था तुमने मुझसे शादी की। धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आती गई, उसके अफेयर्स वगैरह पता नहीं कितनी लड़कियां निकली थी। कई कई का तो नाम उसने ऐसे लिख रखा था, सिलेंडर एजेंसी बुकिंग, जैसे अलग अलग नाम से लड़कियों के, जिसमें से मैसेज आ रहे कि आई लव यू जानू। मैंने कहा सिलेंडर एजेंसी वाली तुमने ये आई लव यू जानू का मैसेज क्यों लिखे थे? हद तो इसने तब पार कर दी जब अपनी ही मतलब पड़ोस में रहने वाली को इसने, मतलब हम मासी बोलते थे, मेरी सास से बहन बनी हुई, अपनी ही मासी से, मासी सास जो मतलब पड़ोस में रहती थी, उनके साथ में रिलेशन मेरे हस्बैंड। बाकायदा मेरे पास वीडियो है उसका, गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट पे बैठ के उसने अपनी पैंट खोल रखी। इतनी शर्मनाक वो वीडियो, जिस दिन मैंने वो देखा था, मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी। तो उससे पहले आपने कभी सोचा नहीं कि ये सब आपको छोड़ देना चाहिए? सोचा था। मुस्लिम फैमिलीज़ में एक्चुअली ये होता है कि लड़कियां बोलती बहुत है अपनी फैमिली को भी कि पापा मम्मी मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, बस हम वो कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली की एक प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि बेटा एडजस्ट करना सीखो। जब ये केस जो आया था मेरे सामने, जब मेरे हस्बैंड का कि वो 50-55 साल की औरत के साथ में रिलेशन में ऐसे था, तो मैंने वो वीडियो मेरे ससुर को भी भेजा, मेरे पापा को भी भेजा था, मेरी मम्मी को भी भेजा। मेरे पापा उस टाइम पे सऊदी थे। मेरे पापा ने तो उस वक्त में ये बोला था कि ठीक है बेटा, तू जो फैसला लेगी हमें मंजूर है। मेरी मम्मी आई थी, मैं सामान पैक कर रही थी, घर में किसी को नहीं पता था कि मेरी मम्मी और भाई आए। मेरी मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी के आगे वो रोने लग गया। मेरे ससुर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि अनीशा तू यहाँ से मत जा, इसको एक मौका दे, ये दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। मेरी मम्मी ने फिर मेरे को ये बोला कि बेटा अगर एक मौका मांग रहे हैं तो एक बार एक मौका दे। मैं भी फिर अपने बच्चों का चेहरा देख के रुक गई कि मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसको यही मेरी जिंदगी। मैं भी अपने फिर बच्चों का मुंह देख के रुक गई कि चलो कह रहे हैं कि इसको एक मौका दे। तो आपने मौका दिया? मैंने मौका दिया। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने इसको, इस आदमी को मौका दिया, इतनी बार धोखा खाने के बाद भी। वो आदमी ने लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वही मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी कि मैंने उस आदमी को मौका दिया और आज उस चीज़ का भुगतान आज मुझे इस तरह से चुकाना पड़ा। आपकी नज़र में एक मजबूत महिला की डेफिनेशन क्या होती है? मजबूत महिला वही है कि जो धोखे को मौका नहीं दे। आज के टाइम पे एक बार इंसान ने अगर धोखा दे दिया तो दोबारा कभी मुड़कर भी, गलती से भी, चाहे वो तुम्हारे आगे गिराए या चाहे मर जाए, पर कभी भी उसको दोबारा मौका मत देना। क्योंकि मेरे लिए तो एग्जाम्पल यही है कि जैसे आप बताइए, अगर आपको कोई सांप काटेगा तो आप दोबारा थोड़ी मौका दोगे उसको काटने के लिए। बस वही है कि जो ये ऐसे इंसान होते हैं ना, उनकी फितरत कभी चेंज हो ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड की आदत ये थी, वो कभी भी फ़ोन, मेरे को कभी अपना फ़ोन छूने भी नहीं देता था, हमेशा पासवर्ड लगा के रखता था, हमेशा। और आईफोन यूज़ करता है ताकि उसमें फुल प्राइवेसी रहे। मेरे हस्बैंड का एक बार मेरे को बाई चांस उसका पासवर्ड मेरे को पता चल गया था, उसने फ़ोन का पासवर्ड चेंज किया। पासवर्ड लगा के वो खुद भी भूल गया था। उसको जाके
फ़ोन को पूरा फॉर्मेट करवाना पड़ा था। उसको इतना डर था कि अगर मुझे पता चल गया तो क्या होगा। मेरे बच्चे हो गए, फिर मैं अपने बच्चों में लगी रहती थी, मेरे बेटे में, बेटी में, उनमें लगी रहती थी। घर में काम रहता था इतना, आए दिन गेस्ट आने और सब यही करती रहती थी। कभी कभी बाई चांस अगर किसी में पड़ोसन से अगर बात हो जाती थी तो वो भी यही कहती थी कि अनीशा तेरे को घुटन नहीं होती, तो अकेले ऐसे पूरे घर में रहती है। कभी आप मक्का मदीना गए हैं? मुझे काम करिए। तो जैसे वहाँ पर आपके यहाँ में धर्म में मजहब में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजन को अलाउ नहीं है, तो जब आप वहाँ पर गए तो आपने वहाँ पर किस चीज़ को हाथ लगाया, किस चीज़ को छुआ था? जो एक पत्थर जो बोलते हैं कि जन्नत से लाया गया था, हजरत अशवक जिसको नाम दिया गया, अच्छा। उसको चुना जाता है। और जो आपके जैसे परिक्रमा करते हैं हाँ। 7 बार, वैसे ये उस काबे की चारों तरफ परिक्रमा की पर वो जाती तो है। बना पत्थर का ना, सीमेंट बना वगैरह से पत्थर का बना। है, बना पत्थर का है, उसको ही छुआ जाता है, उस पे हाथ लगाए जाते हैं और उसके 7 बार परिक्रमा की जाती है। एक वही चीज़ है कि जैसे आपके हिंदू धर्म में जो चीज़ होती है वही वो वहाँ पे फॉलो की जाती है। तो एक ये चीज़ है कि जो इस्लाम मजहब जो है ना, वो हर तरह के धर्म से लिया गया है, चुराया गया है। जब आप मैंने सुना भी है कि जब आप जाते हैं तो उसके अंदर एंट्री लेने से पहले वहाँ पर आप किसी को पत्थर मारते हैं, तो वो क्या है, उसका पूरा रिचुअल क्या है? वो हज के दौरान किया जाता है। हज पे जब लोग जाते हैं तो वो एक पिलर बना हुआ है काफी बड़ा सा, वहाँ पे जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें शैतान कैद है। कौन सा दुकान? अब पता नहीं, वो बताते हैं कि इसमें शैतान कैद है, तो उसको शैतान को कंकरी मारी जाती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कि वहाँ जाके उसको मारी जाती है। इससे बोलते हैं कि सवाब का काम होता है, वो शैतान को जाके कंकरी मारती है। मतलब शैतान को कंकड़ मारने से आपका सारा काम जो रुका हुआ होता है वो हो जाता है? नहीं, वो तो वो काम के लिए है, बस शैतान है तो शैतान को जाके वहाँ पे कंकरी मारनी है। ऐसा कोई रूल, मतलब कुछ उसके पीछे आपने जानने की कोशिश भी नहीं करी कि उसके पीछे का ऐसा नियम किसी क्या को है? बताएं क्या है क्या नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ चले जाइए, वृंदावन मथुरा चले जाइए, सारे मुस्लिम अलाउ हैं। किसी भी एक मुस्लिम पर या मुस्लिम बहन बेटियों पर, मुस्लिम भाइयों पर अलावा बैन नहीं है कि आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो फिर ऐसा वहाँ पर क्या है कि आपके जो मजहब में कि हम हिंदुओं का जाना अलाउ नहीं होता? जी वो तो वो सऊदी की आवाम ही बता पाएगी कि वहाँ पे ऐसा क्या है, बट ये सुनने में आता है कि बहुत ही पाक ज़मीन है, तो वहाँ पे काफिरों को जाने की परमिशन नहीं है। हमारी भी तो जमीन पाक है, हमारी भी तो वैष्णो देवी है, वो जमीन पाक है, केदारनाथ है वो जमीन। और केदारनाथ वहाँ पे आपके यहाँ पर गंगा जल लेकर जा सकते हैं ना, हम कलावा पहन कर जा सकते हैं, जा हम नहीं सकते तो गंगा जल का क्या ही अर्थ बनता है? जी वो तो देखो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो है मेन हेड, वही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। और वो यही कहते हैं कि हमारी पाक सरजमीन है तो हम यहाँ पे किसी काफिर का पैर नहीं पड़ने सकते। बाकी शायद रीज़न कुछ और भी हो सकता है, शायद हो सकता है कि उनको किसी चीज़ का डर भी है। किस चीज़ का डर? जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग था या मूर्तियाँ देवी है, तो वहाँ पे अगर किसी ने गलती गंगा जल छींटे मार दो शायद वो अपने उसके रूप में आ जाए, जो भी है। अब क्या रीज़न है क्या नहीं है वो तो वही बेहतर बता सकते, इतनी नहीं आने की करनी। क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके जहन में जो आपको डीपली हर्ट करके गया हो? इंसिडेंट तो वही हुआ है जो मतलब मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर दिया। ऐसा इस्लाम किस काम का, जिसने ऐसा शरिया किस काम का, जिसने मेरे एक माँ को उनके बच्चों से दूर कर दिया। और जहाँ आज मैं उस जगह पे हूँ, अपने बच्चों से मिलने के लिए गुहार कर रही हूँ, पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मेरे बच्चों से मिल सके। जो इतने बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं, जो इतने दावे करते हैं, क्या वो मुझे अपने मेरे बच्चों से नहीं मिलवा सकते? मेरे बच्चों को आज ये भी नहीं पता कि उनकी माँ कौन है। मेरी बेटी जब वो शादी करने जा रहा था दूसरी, मेरी बेटी बहुत रो रही थी।
मेरा बेटा आज वो पूछता है मेरी मम्मी कब आएगी, रातों को सोता नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा मेरे क्लोज होके रहते थे, मेरे बिना सोते नहीं थे। आज उनको ये भी नहीं पता कि उनकी माँ कहाँ है, उनके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी बेटी आजकल किसी से बात नहीं करती, चुप चुप रहने लगी। ये सब आपको कैसे पता? मैं तो सही कहती हूँ। वो तो कहने को मेरे को ये कहते हैं कि तुझे कभी बच्चों की शक्ल भी नहीं देखने देनी है, लेकिन कम से कम कुछ लोगों में इंसानियत जिंदा है कि कम से कम मुझे मेरे बच्चों की खबर तो मिलती रहती है। आज वो सौतेली माँ उनके लिए लेके आ गया, कभी उसने सोचा है कि वो कभी उसको माँ अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। आज मेरे बच्चे छोटे हैं, कल को मेरे बच्चे बड़े भी होंगे, उनको सच्चाई पता भी चलेगी, तो कहाँ तक रोकेंगे। क्या आप मानती हैं कि एक महिला के जीवन में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे महिला को खुद पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि तुम खुद पढ़ लिख कर इतनी काबिल बन जाओ कि सामने वाला तुम्हारे सामने हाथ फैलाए। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल महिलाओं के लिए, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि ना महिलाओं का ससुराल होता है ना मायका होता है। तो कम से कम एजुकेशन लेके कम इतनी तो वेल सेटल हो जाओ कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने लिए अपने बच्चों के लिए। रिलीजन छोड़ने के बाद आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस मिले? रिलीजन मैंने नहीं छोड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट मैं जब शुरू किया था मैंने इंटरव्यू देना, मैं यही चीज़ मैं बोलती थी कि हलाला जैसी चीज़ कुरान में नहीं लिखी है। जब आके मैंने वो खुद कुरान में वो चीज़ें वर्ड्स देखे, वो जो मैंने खुद पढ़ा, मुझे सच में शौक लगा कि सच में एक जो आसमानी किताब बताई जाती थी, इतनी पाक कुरान बताई जाती थी कि सच में उस चीज़ महिलाओं के लिए इतनी गंदी बातें लिखी हैं। कुछ बता सकती हैं क्या क्या लिखा है? महिला इस्लाम में तुम्हारी खेती है, उसको तुम चाहे जैसे यूज कर सकते हो। बच्चे पैदा करने की मशीन है, एक ऐसी औरत से शादी करो जो तुम्हें बहुत सारे बच्चे दे सके। ये सब बातें कुरान में लिखी हैं। कुरान में लिखी हुई है। महिलाओं को कुत्ते से गधे से कंपैरिजन किया गया है, उसकी आधी गवाही बताई गई, उसे आधी अकल की बताया गया, उसकी गवाही आधी बताई गई। तुम महिला की बिना परमिशन के तुम तीन तीन चार चार शादियां कर सकती हो, तुम्हें महिला की कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक जब उस टाइम 1400 साल में एक मतलब जो दंगे होते थे, तो उसमें वो मतलब लड़कियों को कैद करते थे, जिसमें वो कहते थे कि उनको लौंडिया बनाया जाता है, बांदिया बनाया जाता है। तो उनके साथ भी वो जबरन फिजिकल रिलेशन बनाते थे। तो उनमें यही चीज़ थी कि महिलाओं की इन चीज़ों का इस्लाम धर्म में कोई इज्जत नहीं है। क्या आपको कभी अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी पड़ी, जैसे जैसे आप पब्लिक में जा रही हैं और आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी पड़ी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे क्योंकि अभी तो इस समय मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि आपके कई लोग खिलाफ हैं, आपके ही मजहब पे कई लोग खिलाफ है, आपकी फैमिली आपके खिलाफ है, तो कई बार आपको मारने की धमकी दी गई होगी, डराने धमकाने की धमकी, केस वापस ले ले, वापस आ जा, तो ऐसा कुछ? मेरे हस्बैंड मेरे ससुराल हुआ, मेरे को बोला गया था जब वुमेन के से मैंने केस रखा था, मेरे जेठ है मोहम्मद शरीफ, उसने ये बोला था कि तू केस वापस ले ले वरना तू ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी और हम मुसलमानों का कोई कुछ नहीं दिखा सकता। ऐसा आपके पास कुछ प्रूफ है? हाँ, वुमेन सेल में पुलिस वाले के साथ वहीं पे जाके मैंने पुलिस वाले को भी बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को धमकी दे रहा है, तो पुलिस वाले ने कोई एक्शन ही नहीं लिया वहाँ। आपकी लाइफ में अभी तक सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा? अभी तक तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे किसी भी तरह से मुझे मेरे बच्चे मिल जाए। मैं अभी जो लड़ाई लड़ रही हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने अधिकार के लिए और उन महिलाओं के लिए तो क्या
आपके मदरसों और मस्जिदों में फंडिंग कहाँ से आती है? तो ये आप मतलब के मुसलमान जो लड़के हैं ये अपना नाम बदल लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं कि हम तो भाई राम, श्याम, कृष्ण हमारे नाम है, तिलक पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं। जबकि ये सब तो बिल्कुल आपके मज़हब के खिलाफ है। आपके मज़हब के खिलाफ शराब पीना है कि आप शराब नहीं छू भी नहीं सकते, नहीं तो आप फिर मुसलमान नहीं कहलाते। तो ऐसे तो आधे से ज़्यादा जनता ही एक्सक्लूडेड होती है। मतलब तो नमाज़ पढ़ना आपको ज़रूरी है 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, आपका वैसे धर्म में लिखा मज़हब में लिखा है कुरान में कि ये नापाक होगा आप लोग के लिए। तो फिर अगर इन लोगों के लिए नापाक नहीं तो तिलक लगाकर घूमते हैं, अपना नाम फरहीद, फरीद और ये अब्दुल इन सबको नाम बदल के राम, भगवान के नाम पे रखते। चलो नॉर्मल नाम रखते राहुल और ये सारे नाम रखते तो भी समझ आता। पर नाम राम, क्या तो कृष्णा, क्या तो कृष्ण, क्या तो श्याम, क्यों? रही बात आप फंडिंग की कर रहे हैं, फंडिंग तो उनको जैसे पाकिस्तान से डायरेक्ट पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अरब कंट्री से कहीं से भी कर लो, उनको बाहर की कंट्रियों से फंडिंग मिलती है, ज़्यादातर आप पाकिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान से इनको फंडिंग मिलती है बड़ी तादाद में, क्योंकि ये मतलब वो एक एजेंडा फैलाते हैं जिहाद करने का। जैसे हिंदू लड़कियों को फंसाना, मतलब जिहाद करना उनके साथ। इसमें ये कलावा भी पहन लेंगे, तिलक भी लगा लेंगे और अपना नाम भी बदलेंगे, क्योंकि इनको चाहिए होती है जन्नत। और ये अपने इस्लाम को फैलाने के लिए कुछ भी करेंगे, और ये असली नाम अपना तभी बताएंगे जब उस लड़की को उसकी आदत हो जाती है। तो उनको पता चल जाता है कि ये उसके बिना नहीं रह सकती, तब ये अपना असली नाम बताते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी वो चीज़ें शुरू होती है, फिर लड़की का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उसको ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया जाता है और उसका हलाला भी करवाया जाता है। आपने केरला स्टोरी मूवी देखी होगी, उसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। हलाला भी किया जाता है और बड़ी चीज़ है कि इनको पैसे भी मिलते हैं अलग अलग लड़कियों के। दलित की लड़की है तो 5 लाख, ब्राह्मण की लड़की है तो 20 लाख। इस हिसाब से इनको फंडिंग भी मिलती है। जैसे अभी एक जानवर बाबा थे जो केस पकड़ा गया था उनका, काफी बड़ी तरह वो भी फंडिंग दे रहा था लोगों को कि तुम लड़कियों को लेके आओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ, फिर उनसे बच्चे पैदा करो। अब ये बच्चे जो आज इंडिया में जो तादाद अभी बढ़वाए जा रहे हैं, आए दिन बढ़ती नजर आ रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, ये करना चाहते हैं इंडिया में गजवाए हिंद, क्योंकि 57-58 कंट्री तो हो गई है, तो ये चाहते हैं इंडिया पर भी कब्जा करना। आज हिंदू की वजह से, आज उनकी सूझबूझ की वजह से आज मेरे को लगता है कि कभी ना कभी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इनकी अगर तादाद ऐसी बढ़ती रही ना, तो आज उत्तर प्रदेश के हमारे राजा भैया जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि अगर इनका तादाद जहाँ पे ज्यादा अगर इंडिया में बढ़ गई ना, तो इस संविधान की किताबें कहाँ फाड़ कर फेंक दी जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और यहाँ पर जिंदगी भर के लिए शरिया लागू कर दिया जाएगा और इंडिया में फिर खुलेआम रेप भी होंगे, लोगों की गले भी काटे जाएंगे। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं? गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कड़ा एक्शन निकाले जिससे ये बच्चे दो ही करें, ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। तो गवर्नमेंट तो ये अपील पहले से निकाल रही है, गवर्नमेंट ये अपील करने से नहीं होगा। आई थिंक ये जो मतलब जनगणना वगैरह भी होती है, उनमें साफ साफ पता तो चल ही जाता है कि कितने बच्चे हैं कितने नहीं, तो उसी टाइम पे वो चीज़ें बता दी जाए ना उनको कि अगर आप 2 ही बच्चे करोगे तो ही आपको राशन मिलेगा और सरकार जो सरकार की तरफ से जो सुख सुविधाएं हैं वो मिलेगी। अगर ये चीज़ें अगर लागू कर दी ना, तो सच में ये बच्चे पैदा करने भी बंद कर देंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट अस्पतालों में भी वो सुविधाएं दी जाती है और राशन वगैरह जो सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं इनको मिलती है, अगर 2 बच्चे हैं तभी इनको प्राप्त होगा ना, तो सुविधा देनी बंद कर दो, ये अपने आप बच्चे कम कर लेंगे। कोई ना तो कोई बड़ा एक्शन इन पे लेना पड़ेगा ना। अगर नहीं ऐसा कर सकते तो जैसे आयरन लेडी ने किया था, हाँ जो इंदिरा गांधी ने किया था, जबरदस्ती हिंदुओं को ले जाके घटना करवाया था, तो वैसे ही मुसलमान, अब तो मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो अभी तो ले जाके करवा सकती है उनको। तो आप डायरेक्टली ये कहना चाहती हैं कि जितने भी मुस्लिम पुरुष हैं
उनका सीधा सीधा नसबंदी करवा दी जाए। हाँ बिल्कुल, नसबंदी करवा दी। मैंने खतना तो नहीं बोला। खतना ही बोला था आपने, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। खतना ही बोला था आपने। अब देखो लाइन का वो दोबारा से ये लाइन मतलब कि कंटिन्यू। जैसे इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में हिंदुओं को ले जाके जबरदस्ती उनका नसबंदी करवाया था, वैसे ही अभी तो मोदी सरकार है, वो ले जाके वो मुसलमानों का नसबंदी क्यों नहीं करवा सकते? क्या मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के सपोर्ट में है? वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारी सरकार जिस दिन आएगी उस दिन मुसलमानों की वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो अभी तक तो वो चीज़ें हुई नहीं तो है। मोदी सरकार तो कह रही है कि हमने काफी सारे मुसलमानों को, रोहिंग्यों को यहाँ से भगाया है, मार निकाला भगाने है। से कम खत्म नहीं होगा, उनकी कट्टरपंथियां खत्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले शरिया जो इन्होंने लागू कर रखा है उसको बंद करिए ना। शरिया को क्यों नहीं बंद किया जा रहा? सरकार को किस चीज का प्रेशर है कि वो शरिया को बंद नहीं कर रहे हैं, जबकि संविधान में ये चीजें लिखी गई है कि किसी भी धर्म के लिए कानून नहीं बदलेगा। तो ये कांग्रेस सरकार ये पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से लेके आ गई? क्या बीजेपी सरकार अब इस चीज को नहीं हटा पा रही है? शरिया कानून की जरूरत ही क्या है? और शरिया कानून अगर मुसलमान अपना रहे तो वो पूरा ही शरिया क्यों नहीं अपनाते? जैसे तलाक देने वालों को कोड़े पड़ने चाहिए बीच चौराहे पे, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाने चाहिए, रेप करने वाले को तब तक मारा जाता है कि जब तक वो मर नहीं जाता। तो सिर्फ चार चार शादियों के लिए और तलाक के लिए शरिया ही उन्होंने क्यों चूज कर रखा? अब शरिया अगर उनको लागू करना है तो खुद पे पूरा ही लागू करो ना, सिर्फ मजे के लिए ही क्यों? आप आखिरी आपसे एक सवाल कि आप जो ये हिंदू बहन बेटियां इन मुसलमानों, इन जिहादियों के चक्कर में फंस गई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 100 बार उसकी जांच पड़ताल करते हो, तो वैसे ही 2-3 महीने के प्यार में इतनी अंधी मत हो जाओ कि तुम कल को फ्रिज में, सूटकेस में या किसी नदी नालों में हो। तो बेहतर यही है कि अगर ऐसी चीज़ कुछ सिचुएशन सामने आ भी जाए तो अपने माँ बाप से ज़रूर इन चीज़ों के बारे में बात करें। और जो कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मैं उनको एक चीज़ बता दूँ कि सबके अब्दुल एक जैसे ही हो। आपको इतना प्रेशराइज कर दिया जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में ना कुछ कर पाओगी ना उस चीज से कभी बाहर निकल पाओगी। मैं तो बस उनको यही कहूंगी कि अभी भी टाइम है, मौका है, सुधर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे व्यूवर्स को बताया कि आप किस तकलीफ से हैं ताकि वो उस तकलीफ से ना गुजरें। तो अगर आप इस वीडियो को, आपको ज़रा सा भी लगा कि ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है, आपके काम आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।